इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। बकौल शख्स से वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद अपना उरूज देख चुके हैं। अब यहां कतन ये मानी ना लिए जाएं कि वो मजीद मकबूल नहीं हो सकते, या अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो वजीर आजम नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन पंजाब में वजारत आला किसी न किसी तरह अदालत और ज़बरदस्त अवामी मुहिम के साथ साथ नून लीग की बे इंतहा नाअहली के जरिए हासिल करने के बाद वो बड़ी हद तक मौजूदा सेटअप में अपनी इंतहा को छू चुके हैं। इससे ऊपर अब इन्हें इलेक्शन ही ले जा सकता है, लेकिन कराइन बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही इनका मक्कू ठपने का फैसला किया जा चुका है। कानून बड़ा वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून के साथ पिछले करीब 5 बरस में हुई ज्यादतियों के बाद अब ये ना तो कोई रहम दिखाने के मूड में है, ना ही किसी नेक चाल चलन की गारंटी मानने को तैयार है। जिमनी इलेक्शन में इसको अभी जो मार पड़ी है, इससे ये हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार भी अब नहीं रही जो अब से चंद हफ्ते कबल तक थी। यह वैसा ही गंदा खेल खेलने के लिए तैयार दिखाई देती है जैसा इसके साथ इमरान खान खेल चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान भी पहली मर्तबा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इनका यह बयानिया कि ये सादिक व अमीन हैं और बाकी सब करप्ट और चोर, इसे बुरी तरह से धचका लगा है। जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन के फैसले में है रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसमें कहीं कोई रियायत तो मुमकिन है की गई हो, लेकिन ज्यादती कोई नहीं की गई। इस फैसले में जो कुछ लिखा गया है इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। कमीशन ने कोई इमरान खान को नाअहल नहीं करार दिया, कहीं डायलॉग बाजी की कोशिश नहीं की, जाती आरा खलील जिब्रान की नसर मारियो पोज्जो के नावल से दलाइल मुस्तार नहीं लिए गए, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा नहीं लिया गया। यहां तक कि फैसला सुनाने के बाद भी इजहार वजूह का नोटिस किया गया है कि आप सामने आकर इन मामलात पर अपना दिफा पेश करें। नतीजा यह है कि इमरान खान साहब को खुद को मजलूम साबित करने के लिए सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर उनका यह कहना कि ये फंडिंग गैर मुल्कियों से नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से ली गई है, एक भूना मजाक है जिस पर इनकी अपनी जमात के सपोर्टर्स भी अब एतबार करने को तैयार नहीं। रोमिता शेट्टी, इंद्रजीत दोसांझ, शेख अल नाहयान और बैरी स्नैप्स यकीनन पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। फिर इन्होंने फरमाया कि कंपनी से पैसे ना लेने का कानून 2017 में बना, यह भी दुरुस्त नहीं है। कंपनी से इमदाद ना लेने का कानून पहले से मौजूद है। एक जगह अपनी तकरीर में उन्होंने दावा किया कि उम्मे हरीम को यह तो पता चल गया कि आरिफ नकवी ने दुबई और इंग्लैंड से 2 मिलियन हमारे लिए इकट्ठे किए, लेकिन उम्मे हरीम को यह पता नहीं चला कि नवाज शरीफ को आरिफ नकवी ने 20 मिलियन दिए। जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 मिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को, 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। पहली बात तो यह है कि यह मामला इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं था। इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई की फंडिंग का केस था और यह बहस लग़्व है कि अगर हमें फंडिंग हुई है तो हमारे मुखालिफ को हमारे से भी ज्यादा हुई है। पीटीआई को अपना जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि नून लीग को आरिफ नकवी की जानिब से पैसे दिए जाने का मामला पहली मरतबा गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में सामने आया और नून लीग की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई, जो इसी खबर में रिपोर्ट भी हो गई। जब शाहजेब खानजादा के साथ इंटरव्यू के दौरान इस खबर के रिपोर्टर साइमन क्लार्क से पूछा गया कि क्या आरिफ नकवी की जानिब से शरीफ बरादरान को ऐसी कोई रकम दी गई थी, तो इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने ऐसे कोई शवाहिद नहीं देखे। इमरान खान के खिलाफ फैसला फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में सामने आने वाले हकायक पर नहीं, इससे कहीं पहले जमा करवाई गई दस्तावेजात की बुनियाद पर दिया गया है। उम्मे हरीम माजी में अपने असली अकाउंट से खान साहब के हक में वतो इज्जो मंतशाओ वतो जिल्लो मंतशाओ के ट्वीट्स करती रही है। इस पर तो कभी एतराज नहीं उठाया मौसूफ ने। मुख्तसर ये कि इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो सिरे से ही गलत है। इन्हें इस फैसले को गलत साबित करने के लिए एक भी पॉइंट मैसर नहीं आ रहा। यही वजह है कि नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद भी कह उठे कि यह फैसला पढ़ने की चीज़ है, बहुत तरीके से लिखा गया है। इसी प्रोग्राम में एजाज सैयद ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जा रहा है। मामला तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने समा टीवी पर नदीम मलिक के शो में बात करते हुए इंतहाई मानी खेज बात कही है। इनका इस्तदलाल था कि सियासी जमातें, सियासी लीडरान टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की रविश अब खत्म होनी चाहिए। ताहम अगर वो मेयार लगाया गया जो नवाज शरीफ पर लगाया गया था, तो फिर तो आप इमरान खान साहब के खिलाफ 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दे सकते हैं। इसी प्रोग्राम में झंग से सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम का भी कहना था कि किसी सियासी जमात को मैदान से बाहर करने से वो बाहर नहीं हो जाती। ताहम इस हकीकत से वो भी इनकार नहीं कर रहे कि कानून बड़ा वाज़े है। अगर 2 जमा 2 4 वाला हिसाब हुआ तो मामला खान साहब के हक में जाता दिखाई नहीं देता। मुर्जा भाई, बात यह है कि इमरान खान साहब रोजाना एक बात करते हैं और रोजाना हम सारे महफिल लगा के बैठ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा,
और 2-4 दिन के बाद वो इसी बात का 180 डिग्री डिफरेंट गुफ्तगू करते हैं, और हम सारे गुफ्तगू यही कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब ने अब क्या कह दिया। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उससे जितनी भी गुफ्तगू अब तक उन्होंने की है, पर्टिकुलरली 26 सितंबर के बाद से, तो उसमें एक एलिमेंट बहुत ज्यादा परमानेंट है। बाकी तो उनकी गुफ्तगू परमानेंट नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट बड़ा परमानेंट है, और वो परमानेंट है उनकी एंग्जाइटी, कि वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं अपेरेंटली, और उनकी गुफ्तगू इस बात की अक्कासी भी करती है कि वो बहुत परेशान है। एक और चीज जो उनकी गुफ्तगू में हम सारे गुफ्तगू करते हैं, शहबाज भाई आज उधर थे, मुझे करेक्ट करेंगे, कि एक और चीज भी उनकी गुफ्तगू में से गायब हुई है, और वो नाम गायब हुए हैं। वो कहते थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वो कहते थे डर्टी हैरी, वो कहते थे ब्रिगेडियर फहीम, वो कहते थे XYZ। ठीक है, ये चीजें आप ये देखिए कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से ये नाम अचानक गायब हो गए। FIR वो कुछ अफसरान के ऊपर करवाना चाहते थे, और आपको पता है इमरान खान साहब का एक स्टाइल है कि वो जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं बार बार नाम लेते हैं। ये पुलिस वालों का नाम लेते हैं तो बार बार नाम लेते हैं, तो ये बार बार फैसल नसीर साहब का नाम ले रहे थे, बार बार नाम ले रहे थे। फैसल नसीर साहब वहीं पे है। ये एक और पुलिस अफसर 25 मई को, शहबाज भाई उधर लाहौर में है, ये जानते हैं, एक और पुलिस अफसर का नाम लेते थे, बिलाल कमियाना, मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा दूंगा। वो IB पंजाब के चीफ है, आज भी वहां पर मौजूद है। वो पहले पुलिस में थे, अभी IB में चले गए। तो इशू ये है कि क्या इनके कहने से कहीं को कुछ असर पड़ा है? आंसर है नो, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या पड़ेगा? आंसर इज प्रोबेबली नो, अगेन ए बिग नो। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में सारे जो प्लेयर्स हैं उनको पता लग गया कि इमरान खान साहब का स्टाइल क्या है, कि किसी को भी नाम ले देना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, और फिर उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान खान साहब ये सारी बातें कर रहे होते इस असूल के साथ कि मुल्क में जो सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, फौज अगर पीछे चली गई है तो बिल्कुल उसे पीछे रहना चाहिए, और हम पॉलिटिकल कुव्वतें मिलके आइन के मुताबिक मुल्क को चलाते हैं, तो फिर तो बड़ी आइडियल बात थी। मैं नहीं समझता कि इस महफिल में कोई भी ऐसा बंदा होता, मुर्जा भाई आप समेत, हालांकि आपको जाती तौर पे उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, मुझे इतना यकीन है कि आप भी कहते कि यार अगर ये इमरान खान कहता है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, कहता है कि रूल ऑफ लॉ, कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, तो मुझे यकीन है कि मुर्तजा सुलंगी साहब भी इमरान खान साहब की हिमायत करते। तो ऐसा नहीं कह रहे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ मिले,